बहुत समय पहले बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में बसे एक शांत गांव सिद्धवन में सच बोलना एक भूला हुआ गुण बन चुका था। गांव के लोग स्वार्थ, डर और लालच के कारण झूठ बोलने के आदी हो गए थे। इसी गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम गौतम था, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से गुतुम बुद्ध कहते थे। गुतुम एक अनाथ था जिसे एक दयालु साधु भानु ने पाला था। गुतुम को उसकी सच्चाई के लिए जाना जाता था। हालांकि गांव के लोग उसकी सच्चाई को समझने के बजाय उसे भोला समझकर मजाक उड़ाते थे। भानु अक्सर कहते थे, बेटा सच अंधेरे में रोशनी की तरह है। झूठ भले आसान लगे, लेकिन सच में दुनिया को बदलने की ताकत है। गुतुम उनकी बातों को ध्यान से सुनता और सिर हिलाता। हालांकि वह अभी तक इन बातों की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन जल्द ही ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसे सच्चाई की असली ताकत का एहसास कराएंगी। एक सुबह गुतुम गांव के मुखिया धरण के घर दूध पहुंचाने गया। गलती से उसका हाथ एक सुंदर गुलदान से टकरा गया और वह जमीन पर गिरकर टूट गया। धरण क्रोध में आया और पूछा, ये गुलदान किसने तोड़ा? गुतुम डरते हुए आगे बढ़ा और बोला, ये मैंने तोड़ा है सर। मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ये मेरी गलती है। ये सुनकर आसपास खड़े गांव वाले दंग रह गए। किसी ने भी पहले इतनी ईमानदारी से अपनी गलती नहीं मानी थी। धरण का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे शांत किया। वह सिर्फ एक बच्चा है, उसने कहा, और उसने सच बोला है। क्या हमें उसकी ईमानदारी की सराहना नहीं करनी चाहिए? धरण की नाराजगी नरमी में बदल गई। शायद तुम सही कहती हो गुतुम, तुम्हारी सच्चाई सराहनीय है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आगे से सावधान रहना। गुतुम की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, जबकि बाकी उसे मूर्ख समझते रहे। सिद्धवन एक समृद्ध गांव था, लेकिन अजीब घटनाएं वहां हो रही थीं। फसलें सूख रही थीं, पशु बीमार पड़ रहे थे और नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। साधुओं का मानना था कि यह गांव के नैतिक पतन का नतीजा है। एक शाम जब गुतुम बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, एक बूढ़ा यात्री उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत ज्ञान झलक रहा था। बेटा, यात्री ने कहा, यह गांव किसी सूखे या बीमारी से नहीं, बल्कि झूठ के बोझ से पीड़ित है। झूठ जमीन को वैसे ही जहरीला बना देता है जैसे सूखा फसलों को। गुतुम ने ध्यान से सुना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं बाबा? यात्री ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। यह सत्य पत्थर है। यह छुपे हुए झूठ को उजागर करता है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, क्योंकि यह दूसरों को ही नहीं, तुम्हें भी परखेगा। इतना कहकर यात्री गायब हो गया। अगले दिन गुतुम पत्थर लेकर बाजार गया। जैसे ही वह चला, पत्थर हल्का सा चमकने लगा। जब भी किसी ने झूठ बोला, पहले तो गांव वालों ने इसे एक खेल समझा, लेकिन उनकी आंखें खुल गईं जब पत्थर ने एक व्यापारी की बेईमानी को उजागर किया। यह लड़का अब शगुन लेकर आया है, व्यापारी चिल्लाया, लेकिन गुतुम डरा नहीं। ये पत्थर श्राप नहीं है, गुतुम ने कहा, ये एक आईना है। ये वही दिखाता है जो पहले से मौजूद है। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। पहले झूठ बोलने से डरकर लोग सच बोलने लगे। फिर उन्होंने महसूस किया कि सच बोलने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन मुखिया धरण परेशान होकर गुतुम के पास आया। गुतुम, धरण ने कहा, मेरा बेटा मंदिर के दानपात्र से चोरी कर रहा है। अगर यह बात बाहर आई तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कृपया इसे किसी को मत बताना। गुतुम दुविधा में था। एक तरफ वह धरण के परिवार को बदनामी से बचाना चाहता था, दूसरी ओर वह जानता था कि सच को दबाना गलत है। मैं सत्य पत्थर को झूठ से रोक नहीं सकता, गुतुम ने धीरे से कहा, लेकिन हम ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे सब ठीक हो सके। अगले दिन धरण के बेटे ने सबके सामने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह मंदिर का धन लौटा देगा। गांव वालों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर दिया। धरण का परिवार शर्मिंदगी के बजाय सम्मान पाने लगा। दिन बीतने के साथ सिद्धवन में बदलाव आने लगा। फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हो गए और नदी फिर से बहने लगी। अब लोग गुतुम के पास डर से नहीं, बल्कि सच्चाई की चाहत में आने लगे। एक शाम बूढ़ा यात्री फिर से लौटा। गुतुम,
तुमने अच्छा काम किया, उसने कहा। सत्य पत्थर ने अपना काम पूरा कर लिया है। गुतुम ने पत्थर लौटाने की कोशिश की, लेकिन यात्री मुस्कुराया। यह पत्थर कुछ नहीं था, उसने कहा। सच की ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। पत्थर ने केवल उसे दिखाया। यात्री गायब हो गया और गुतुम को अपनी सच्चाई की ताकत का एहसास हुआ। सालों बाद गुतुम एक समझदार और आदरणीय नेता बन गया। उसकी ईमानदारी और सिद्धांतों ने सिद्धवन को एक आदर्श गांव बना दिया। वहां के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन उनके चरित्र की ताकत ने उन्हें खुशहाल बनाया। और इस तरह गुतुम बुद्ध और सत्य पत्थर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो ईमानदारी की ताकत और सच्चाई को अपनाने के साहस का सबक सिखाती है।